आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज के सब पेपरों में आपने देखा होगा कि हमारे पूर्व डिप्टी सीएम जो कि बीजेपी से रहे हैं कविंद्र गुप्ता जी का एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने रोशनी स्कैम के मुतालिक जो है जानकारी दी है। जिस तरह से पूरा क्रेडिट जो है उन्होंने बीजेपी को दिया है और बीजेपी जो है करप्शन के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई जो है वो लड़ रही है। और उसी का नतीजा है जो ये हाई कोर्ट के द्वारा जो ये जांच जो है सीबीआई को दी गई है। और हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं एडवोकेट मिस्टर शेख शकील साहब। इनसे हम जानते हैं कि क्या वाकया में बीजेपी का इसमें कोई रोल है। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। और जिस तरह का ये स्टेटमेंट है, क्या कहना चाहेंगे? डैंग साहब, जब से 9 अक्टूबर से जब से ये रोशनी लैंड स्कैम के खिलाफ जजमेंट आई है, तो आज मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के एक टाल लीडर हैं कविंद्र गुप्ता जी। उनका बयान आया बड़ा इंटरेस्टिंग, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि एक्शन ऑन रोशनी स्कीम सर्जिकल स्ट्राइक अगेंस्ट लैंड जिहाद। ठीक है। एक तो उस स्टेटमेंट को, जब मैंने इसको पूरा स्टेटमेंट को पढ़ा, इसको पढ़ने से ये लगा कि कविंद्र जी ने ये कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो करप्शन के ख़िलाफ़ उनका जो एक अहद है, ठीक है, तो उसी मतलब ये एक सर्जिकल स्ट्राइक थी, जिसे कहते हैं लैंड माफिया के ऊपर, या जिन्होंने रोशनी लैंड स्कैम किया है। और पर्टिकुलरली वर्ड यूज़ किया गया लैंड जिहाद। एक तो मुझे सुनकर बड़ी हैरानगी हुई, बड़े मॉडरेट, बड़े डाउन टू अर्थ और ज़मीनी सतह के लीडर हैं हमारे कविंद्र गुप्ता जी, जिसे कहते हैं, और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं। लेकिन जिस तरीके की शब्दावली कविंद्र भाई ने इस्तेमाल की है, ये शब्दावली उनको जचती नहीं है। ठीक है। वो एक बड़े पॉपुलर लीडर हैं जम्मू के। आपको याद होगा, गांधीनगर से उन्होंने भारी भूकंप वोट लेकर रमन बल्ला जी को हराकर, जो कि रमन बल्ला जी भी हमारे जम्मू के बड़े टाल लीडर हैं, उसके बाद से कहते हैं कि कविंद्र जी जो हैं वो एमएलए बने, फिर बाद में स्पीकर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, क्या क्या। इस किस्म के रिस्पॉन्सिबल लीडर से इस किस्म का गैर जिम्मेदार बयान जो है, मैं ये समझता हूँ कि इससे ना सिर्फ एक धर्म विशेष बल्कि पूरे हमारे जम्मू कश्मीर के अवाम का, जिसे कहते हैं, उनके जज्बात जो हैं वो मजरूह हुए हैं। बिना स्टडी के, इसे कहते हैं, बिना फैक्ट्स को असरटेन किए हुए जिस तरह कविंद्र जी ने एक धर्म विशेष के ऊपर अटैक किया है, और वही शब्दावली डेमोग्राफी चेंज और एक, से कहते हैं कि एक विशेष कम्युनिटी को टारगेट, जो एजेंडा जम्मू में एक पर्टिकुलर ग्रुप का है, जिसके नेता आपको पता है कि इस्लामाइजेशन, जिहादी चीफ मिनिस्टर, और एक नोमैड्स के ऊपर अटैक करना, एक धर्म विशेष के ऊपर अटैक करना, इस किस्म की जो वो नफ़रत की जो सियासत जो खेल रहे हैं। आज मैं तो हैरान हो गया ये देख के। मैं तो सोच रहा था ये उस तंजीम का बयान होगा जी। लेकिन जब मैंने देखा कि ये भाषा जो है ये तो कविंद्र भाई साहब की है, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। और मैं चाहता हूँ, बड़े रिस्पॉन्सिबल लीडर हैं, अल्लाह करे आने वाले दिनों में कि जम्मू कश्मीर से भारतीय जनता पार्टी बात करती मुख्यमंत्री की, मेरी तो दुआ है कि कविंद्र भाई जैसा मॉडरेट आदमी जम्मू कश्मीर का, मैं चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री बने। लेकिन कोई भी बात पब्लिक डोमेन में करने से पहले इस कद्दावर नेता को एटलीस्ट थोड़ा सा मालूम कर लेना चाहिए था कि डेमोग्राफी को चेंज कौन कर रहा है। ठीक है। क्या उनके पास आंकड़े मौजूद नहीं हैं? तो सिर्फ मैं ये चाहता हूँ, हालांकि ये आंकड़े मैं पहले भी बता चुका हूँ जनता को, लेकिन सिर्फ कविंद्र भाई के लिए, ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा उनको मालूम हो कि डेमोग्राफी कौन चेंज कर रहा है और धर्म विशेष को कौन प्रमोट कर रहा है और किसी धर्म विशेष को जख्म कौन पहुंचा रहा है। ये सिर्फ कविंद्र भाई के लिए मैं बताना चाहता हूं कि डिविजनल कमिश्नर जम्मू साहब ने जो आंकड़े असेंबली में दी और जो आंकड़े हाई कोर्ट में दिए हुए हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर मैं कविंद्र भाई की नज़र पेश करता हूं। कठुआ में 10,023 कनाल 11 मरले ज़मीन जो है, से कहते हैं ढैंग साहब, ये रेगुलराइज हुई है रोशनी के तहत जी। सांबा डिस्ट्रिक्ट में 2537 कनाल ज़मीन जो है
वो रेगुलराइज हुई है रोशनी के तहत। और जम्मू ज़िला, जिस ज़िले में कविंदर भाई जिसे कहते हैं, और पर्टिकुलरली गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी ऑलमोस्ट, और ये तो नायब वज़ीर आला तो पूरे जम्मू कश्मीर के थे, तो इनकी जानकारी के लिए बता दूं, जम्मू ज़िले में 44,912 कनाल और 12 मरले ज़मीन जो है वो रोशनी के तहत रेगुलराइज हुई है। फिर उसके बाद उधमपुर ज़िला 10,674 कनाल, रियासी ज़िला 13,380 कनाल, रामबन ज़िला 18,383 कनाल, डोडा ज़िला 35,425 कनाल, किश्तवाड़ ज़िला 10,048 कनाल, राजौरी ज़िला 6,529 कनाल और पुंछ ज़िला 6,597 कनाल। पूरे जम्मू खित्ते में, जहाँ की ये कह रहे हैं कि एक धर्म विशेष डेमोग्राफी चेंज करना चाहता है, ये मैं बता दूं 1,58,512 कनाल और 3 मरले ज़मीन। मैं फिर बोलता हूँ फिगर्स, 1,58,512 कनाल टोटल जम्मू खित्ते में जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें रोशनी के तहत ज़मीन जो है वो रेगुलराइज हुई है। अगर तो मैं गलत हूँ तो कविंदर भाई जो हैं वो मुझे कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, इसे कहते हैं। अब मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात बताऊंगा। बहुत इसे कहते हैं डैंग साहब, एक ना विलिफिकेशन कंपेन, एक पर्टिकुलर समुदाय को मिलाइन करने की कंपेन। वो पॉलिटिकली आर्फन्स हैं, उनका कोई नुमाइंदा यहाँ पे नहीं है, उनकी कोई बात करने को कोई तैयार नहीं है, ठीक है। वो लोग पॉलिटिकली डिसएम्पावर हो चुके हैं, लेकिन 9 तारीख के बाद से कहते हैं उस धर्म विशेष को, उसके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की जा रही है। और आज तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भूतपूर्व वो भी कर गए, उन्होंने भी कहा कि ये एक धर्म विशेष खा गया सारी ज़मीनें, डेमोग्राफी चेंज करने की एक कोशिश है और हमने उसको विफल कर दिया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जम्मू ज़िला, क्योंकि ये हमारे जम्मू खित्ते की आन शान बान है, कैपिटल सिटी है, हमारे डोगरास का प्राइड है। ज़रा मालूम तो हो कि जम्मू ज़िले में तनासब क्या रहा, रेशो क्या रही, कौन कितनी खा गया और कौन कितनी ले गया। बिल्कुल ठीक है, ज़रा बताएं तो सही। ज़रा ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 44,912 कनाल ज़मीन है डैंग साहब जम्मू ज़िले में, ठीक है, इसमें 1180 कनाल जो है इट हैज़ बीन वेस्टेड टू मुस्लिम्स। 44,912 कनाल ज़मीन जिसे कहते हैं, जो कि रेगुलराइज हुई रोशनी के ऊपर, जिसके ऊपर बहुत शोर डाला जा रहा है तमाम नेशनल चैनल्स के ऊपर। बड़े बड़े हमारे जो मीडिया के जो सीनियर एक्रेडिटेड जो हमारे जर्नलिस्ट हैं शोर मचा रहे हैं लैंड जिहाद के ऊपर से कहते हैं। मैं उनकी जानकारी के लिए ये कहना चाहता हूँ कि 44,912 कनाल में से, क्योंकि आप तो बिल्कुल आमने सामने बात हो रही है, नंगे हो गए जिसे कहते हैं ये सभी लोग, हिंदू मुस्लिम डेमोग्राफी पर्टिकुलर कम्युनिटी। आप ये क्यों नहीं कहते पर्टिकुलर कम्युनिटी कौन सी है? तो मैं कह रहा हूँ कि 44,912 कनाल में से डैंग साहब 1180 कनाल उस धर्म विशेष को मिली है जिसके ऊपर एलिगेशन ये लगाया जा रहा है कि वो जम्मू की डेमोग्राफी को बदलना चाहते हैं। और दूसरी बात, जो लोग जम्मू की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो अभी कह रहे हैं कि हमने वार अगेंस्ट लैंड जिहाद को जीता है, वो जिस डिस्ट्रिक्ट से खुद आए हैं उनका डिस्ट्रिक्ट है कठुआ जी। और कठुआ में है 10,023 कनाल 11 मरले। और अब ये ज़मीन छीनी जा रही है, क्योंकि अभी कल ही सरकार ने आर्डर निकाला कि 6 महीने के अंदर जितनी भी रोशनी के तहत ज़मीन जो लोगों ने हासिल की है, उन लोगों की लिस्टें
बेनिफिशरीज़ की लिस्टें 1 महीने के अंदर शाया की जाएंगी और 6 महीने के अंदर उनको बेदखल किया जाएगा। डैंग साहब, ये अचल सेठी साहब ने, जो हमारे लास्ट सेक्रेटरी हैं, क्या मैं सही फरमा रहा हूँ कि ये कल परसों ये जो ऑर्डर शाया हुआ है, ये क्या बात मेरी सही है? ये जम्मू कश्मीर की आवाम जानते हैं। आप मुझे एक चीज़ बताइए, कठुआ में क्या पॉपुलेशन है? कठुआ में कौन लोग अफेक्ट होने वाले हैं? ये ज़रा कठुआ से जो लीडर आए हैं, जो यहाँ पे एक धर्म विशेष की नुमाइंदगी कर रहे हैं और जिनको इतनी फिक्र हो गई है जम्मू की डेमोग्राफी चेंज होने की, ज़रा वो बताएं ये 10,023 कनाल ज़मीन, हु आर द पीपल हु आर गोइंग टू बी डिप्राइव्ड ऑफ दिस लैंड? और साथ में मुझे ये बताएंगे वो कि जो कठुआ से 10,674 कनाल ज़मीन छीनी जाएगी लोगों से, ये किससे छीनी जाएगी? वो मुझे बताएंगे कि रियासी में 13,380 कनाल ज़मीन किससे छीनी जाएगी? और सबसे बड़ी बात, जम्मू में जहां 44,912 कनाल ज़मीन जो है जिससे लोग डिप्राइव होंगे, वो कौन लोग हैं? ये तो मुझे लगता है इन लोगों को समझ आ जाना चाहिए। और फिर उसके बाद आप एक पर्टिकुलर समुदाय जो कि पॉलिटिकली आर्फन है, जिसकी कहीं पे कोई नुमाइंदगी नहीं है, जिसकी कहीं पे कोई पूछताछ नहीं है, आप इस किस्म का माहौल बना रहे हैं। आप लोगों के अंदर जहर का इंजेक्शन भर रहे हैं। जो यहाँ का तारीखी भाईचारा है, जो यहाँ का मिसाली भाईचारा है, आप उसको, उस एटमॉस्फेयर को विशिएट कर रहे हैं इस बात के लिए क्योंकि आप लोगों को खुश नहीं कर सके। आप लोगों ने पिछले 50 सालों से जो एक नैरेटिव रन किया, जम्मू के साथ नाइंसाफ़ी, जम्मू के खिलाफ जिसे कहते हैं भेदभाव, आज आपने कौन सी जम्मू की खिदमत की है? आप लोगों के सामने सच क्यों नहीं बोलते? आप लोगों को क्यों नहीं बताते कि ये जो आंकड़े हैं वो ये दर्शाते हैं पिक्चर, लेकिन आप ये आंकड़े नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि आपने पिक्चर ये प्रोजेक्ट करनी है जो आपको सूट करती है। लेकिन मेरी गुजारिश है, जो लोग ये हिंदू मुस्लिम नैरेटिव रन कर रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूँ कि अभी 47 के जो ज़ख्म हैं वो यहाँ लोगों को ताज़ा है। मीरपुर में मेरे 22,000 हिंदू भाई शहीद हुए हैं और मुझे मुकम्मल सॉलिडारिटी है, मैं बार बार कहता हूँ। ठीक है, 47 नवंबर में 2.5 लाख जम्मू के मुस्लिम्स की लाशें जो हैं वो जम्मू खित्ते में अभी भी पड़ी हैं। उनके जनाजे नहीं हुए। डैंग साहब, किसी ने पूछा नहीं, मैंने पहले भी ये बात की, मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जो सियासत ये लोग खेलने जा रहे हैं, जिस तरफ आज इशारा कविंदर भाई के बयान का है, आई थिंक वी आर प्लेइंग विद द फायर। जिस तरह से ये पूर्व डिप्टी सीएम की तरफ से ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, कहीं ना कहीं लोगों में जो है, आम जनता में जो है, ये जो गुमराह मतलब करने वाली बात ही कहेंगे। जिस तरह से आंकड़े कुछ और बता रहे हैं और ये पॉलिटिकल नेता जो हैं वो कुछ और मतलब बता रहे हैं, तो ये कैसे, मतलब लोगों में इसका क्या मैसेज आएगा? देखिए, मैसेज तो बड़ा क्लियर है कि एक धर्म विशेष के जो लोग हैं वो दरिया खा गए, वो तालाब खा गए, वो जंगल खा गए, वो बठिंडी खा गए, वो सुंजवा खा गए, वो जिसे कहते हैं चुवादी को खा गए। मतलब पूरे जम्मू की अगर कोई बर्बादी की है तो एक धर्म विशेष ने की है। लेकिन अब मुझे आप चीज़ बताइए, ये तो सरकार के आंकड़े हैं कि 44,000 कनाल ज़मीन जम्मू ज़िले में रोशनी के तहत रेगुलराइज हुई है और उसमें से 1180 कनाल उस समुदाय को रेगुलराइज हुई है जिसके ऊपर ये एलिगेशन है कि वो सब कुछ खा गए जम्मू का। ठीक है, एटलीस्ट मुझे मालूम है ये जो सियासत है, ये सियासत अब चलने वाली नहीं। क्यों? क्योंकि ये कोर्ट्स के अंदर। और दूसरी बात, मुझे बड़ा अफसोस हुआ इसको पढ़ के, ऐसा लगा कि जैसे कविंदर भाई क्रेडिट लेना चाहते हैं, से कहते हैं कि ये जंग उन्होंने लड़ी है। ये मैं बता देना चाहता हूँ, ये जंग कविंदर भाई की नहीं है। ये जंग 2011 में किसने शुरू की और कौन सी जनहित याचिका में शुरू की, मुझे बार बार नाम लेना भी अच्छा नहीं लगता। इसे कहते हैं जिन लोगों को क्रेडिट लेना बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस जजमेंट के ऊपर सियासत मत खेलें,
इस जजमेंट के ऊपर लोगों को डिवाइड मत करें। और दूसरी बात, आज कविंदर भाई ने बड़ी हाई मॉरल ग्राउंड ली है कि जनाब हम करप्शन के खिलाफ बीजेपी सरकार ने ये सर्जिकल स्ट्राइक की है। ठीक है, मेरी गुजारिश है कविंदर भाई से, कभी कभी मुझे झलक नजर आती है पंडित प्रेमनाथ डोगरा की उनके अंदर। कभी कभी मुझे महसूस होता है कि जितना ठहराव उनके अंदर है, से कहते हैं जम्मू में जितनी एक्सेप्टेबिलिटी कविंदर भाई की है किसी और भारतीय जनता पार्टी के लीडर की नहीं बन सकी। क्यों? क्योंकि वो एक्सेसिबल है। जिस तरह रमन भल्ला साहब या मंगत राम शर्मा जी एक्सेसिबल हुआ करते थे अवाम को, इस तरह कविंदर भाई के भी दरवाजे जो हैं वो खुले हुए हैं। मैं गुजारिश करूँगा कविंदर भाई को, वो जम्मू के लीडर हैं, सरकारी मकान तो छोड़ें, पहले ज़रा स्टेट्स डिपार्टमेंट के ऊपर भी तो सर्जिकल स्ट्राइक छेड़नी चाहिए कविंदर भाई को। जून 2018 में इन्होंने महबूबा मुफ्ती सरकार की सपोर्ट छीन ली और ये सरकार से बाहर आ गए। क्या 10 दिन के अंदर कविंदर भाई को और जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण हैं, क्या उनको ये सरकारी निवास स्थान जो थे, ठीक है, क्या इनको नहीं छोड़ने चाहिए थे? क्या मेरे कविंदर भाई ने मेरे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, जिनसे वो बड़ा इंस्पायर्ड है, क्या उनसे ये भी नहीं सीखा कि वो कितने असूल परस्त हैं मोदी जी? क्या उन्होंने मरहूम अरुण जेटले जी से कुछ नहीं सीखा, जिन्होंने बीमारी की हालत में थे, मंत्री थे, लेकिन अपना निवास स्थान सरकारी छोड़ दिया और अपने घर में ग्रेटर कैलाश चले गए? मेरी गुजारिश है कि एक तो जिन लोगों को जम्मू का दर्द है, जो लोग जम्मू की बात करते हैं, वो पहले सरकारी बंगले छोड़कर अपने प्राइवेट घरों में जाएं, फिर हमारे साथ जम्मू की बात करें, फिर जम्मू के साथ भेदभाव की बात करें। और दूसरी बात, करप्शन की बात की, मुझे बड़ी खुशी हुई आज कविंदर भाई, मैंने पहली बार मौका मिल रहा है उनको रेफर करके बात कर रहा हूँ। आपको मालूम है जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी इन्फेस्टेड स्टेट है डैंग साहब जी। यहाँ पे एक स्कैम सामने आया आर्म्स लाइसेंसेस का। यहाँ पैसे देकर लोगों ने लाइसेंस बनवाए। कोई यूपी का आदमी है, उसका लाइसेंस कुपवाड़ा में बन रहा है। कोई राजस्थान का आदमी है, उसका लाइसेंस जो है वो पुंछ में बन रहा है। कोई बिहारी है, उसका लाइसेंस उधमपुर में बन रहा है। ये कोई अंडर रूल लाइसेंस नहीं बने, ये माल लेके लाइसेंस बने। और बनाए किसने? हमारे आईएएस अफसरों ने, हमारे सीनियर केएस अफसरों ने। और खूबसूरती की बात देखिए, ये बात सामने कैसे आई, जब राजस्थान की एटीएस एंटी टेररिज्म स्क्वाड जब वो उसकी छानबीन कर रहा था, इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तो वो जम्मू कश्मीर में उन लोगों ने जम्मू कश्मीर सरकार से कहा कि हमें सूचना दीजिए। तो ऑन रिकॉर्ड है एटीएस, यहाँ सूचना देने में बड़ी परेशानी हो रही थी। ठीक है, और बड़ी मज़ेदार बात बताऊंगा मैं आपको। किसी शख्स ने, किसी सियासी जमात ने, कोई मुझे बता कर ये कहे कि किसी पॉलिटिकल लीडर ने, इंक्लूडिंग दोज बिलोंगिंग टू बीजेपी, उन्होंने ये कहा हो कि ये आर्म्स लाइसेंसेस की स्कैम की पूरी ओवरहालिंग होनी चाहिए। किसी का कोई बयान नहीं आया। हालांकि बहुत बड़ी बड़ी हम बातें करते हैं, देश की बातें करते हैं, देश की सुरक्षा की बातें करते हैं, तिरंगे की बातें करते हैं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ ये शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बिना कागज़ के बात नहीं करता। जब ये मामला, जब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से भी दबाव आया, यहाँ पे वो ब्यूरोक्रेट्स जो हमेशा दिल्ली दरबार को ये कहते रहे कि हम नेशनलिस्ट ब्यूरोक्रेट हैं, मैं उनकी करतूत, आप उनकी पोल में खोलना चाहता हूँ अभी। ये किसको बेवकूफ़ बनाते हैं? और आपको पता है, जम्मू कश्मीर सरकार ने जब सीबीआई को जांच हवाले की, सिर्फ 2012 से लेकर 2016 तक पीरियड की। कहाँ थे उस टाइम कविंदर भाई? कहाँ थी भारतीय जनता पार्टी, जो देश की सुरक्षा के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती? ठीक है, आप मुझे बताइए, क्या ये देश की इस यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक की ज़रूरत नहीं थी? आप एक इन्वेस्टिगेशन को सिर्फ 2012 और 2016 तक बाइंड कर सकते हैं, इसके ऊपर क्यों बात नहीं होती मेरे भाई? और दूसरी बात, अब तो रोशनी के खिलाफ तो वार डिक्लेयर हो गई से कहते हैं। 2009 में गुलमर्ग लैंड स्कैम का मामला सामने आया और आपको मालूम है उसमें प्राइम एक्यूज्ड कौन है?
उस वक़्त के डिप्टी कमिश्नर बशीर खान साहब, ठीक है, और इस वक्त के एडवाइज़र जो कि हमारे मनोज सिन्हा साहब के एडवाइज़र हैं। आप मुझे एक चीज़ बताइए, आपने कितने बयान सुन लिए मेरे कविंदर भाई के? बार बार मैं कहता हूं कि जम्मू कश्मीर में साफ छवि के ब्यूरोक्रेट्स और साफ छवि के एडवाइज़र्स रखिए। लेकिन कविंदर भाई, इन चीज़ों के लिए तो आपके पास वक्त नहीं है, लेकिन वक्त है आपके पास सिर्फ हिंदू मुस्लिम सियासत खेलने का। आपने बहुत दूर जाना है। मुझे दुख है आज मैं इस लहजे में बात कर रहा हूँ, लेकिन शायद मेरी ये बात है, शायद आप रिकंसीडर करें अपने स्टेटमेंट को और जो आइडियोलॉजी आप चलाना चाहते हैं। आप देखिए, जम्मू कश्मीर की आवाम को मालूम है 2009 से मैं गुलमर्ग लैंड स्कैम के पीछे पड़ा हूँ, और मैं बार बार कह रहा हूँ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने इन एडवाइज़र साहब को एज डिप्टी कमिश्नर रिमूव किया था, लेकिन उसके बाद आपकी सरकार ने उनको एज ए डिविजनल कमिश्नर एक्सटेंशन दी। फिर आपकी सरकार ने से कहते हैं जो हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया उस PIL में जो तारीफ़ों के पुल बांधे हैं DOPT ने, वो तो जम्मू कश्मीर की जनता को जानने का हक है। लेकिन मामला तो अभी भी बारामूला में एंटी करप्शन कोर्ट में है और 23 जनवरी को फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के ऊपर बहस होनी है। ये बातें क्यों नहीं आप जम्मू कश्मीर की जनता को बताते? तो डैंग साहब, कहने का ये मामला है कि जब से ये फैसला आया है 9 अक्टूबर का, अपनी नालायकियाँ आप देख लीजिए। 5 अगस्त 2019 से लेकर आज तक अवाम में कितनी खुशी है, हमारे नौजवान जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं वो कितने खुश हैं, वो आपके सामने है से कहते हैं। लेकिन अब एक जिसे कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। अब आप हाई कोर्ट की जजमेंट के ऊपर सियासत करेंगे? क्या आप जम्मू कश्मीर के अवाम को अब आप हिंदू मुस्लिम में डिवाइड करेंगे? क्या आप जम्मू कश्मीर के अवाम को ये नहीं बताएंगे कि 4G आपने कब देना है? आपने ये जो ड्रैकोनियन SRO 202 है इसको कब हटाना है? आपने कब एम्प्लॉयमेंट के गेट जो हैं वो हमारे जम्मू कश्मीर के बेरोज़गार बच्चे जो हैं उनके लिए खोलने हैं? लेकिन दुख की बात है, मैं ये कहूँगा आपको कि आज जब मैंने जो 10 साल की जदोजहद है उसके बाद ये पता चला कि ये लैंड जिहाद था। इसका मतलब हम लोग लैंड जिहाद लड़ रहे थे। हमने याचिका दायर की थी अगेंस्ट लैंड माफिया। ये जनहित याचिका डैंग साहब लैंड माफिया के खिलाफ थी जी। ये लैंड जिहाद के खिलाफ नहीं थी। मुझे बता दें, इस जजमेंट में जो 64 पेजेस जजमेंट है, इसमें कहीं वर्ड हिंदू है, इसमें वर्ड कहीं मुस्लिम है, इसमें वर्ड कहीं गुज्जर है, इसमें वर्ड कहीं बकरवाल है, इसमें वर्ड कहीं जिसे कहते हैं डेमोग्राफिक चेंज है? ऐसा कोई लफ्ज़ आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अब इसको ऐसी रंगत देनी है, ऐसा इसको घुमाना है ताकि जो रियल इश्यूज़ हैं जम्मू कश्मीर के उससे अवाम का ध्यान जो है वो हट जाए और लोग हिंदू मुस्लिम में तकसीम हो जाएं, टोटली पोलराइज हो जाएं और एक दूसरे को नफ़रत की निगाह से देखें। लेकिन इंशाल्लाह ये जो इनके अज़ाइम हैं डैंग साहब, हम इसमें इनको कामयाब नहीं होने देंगे। और जब तक हमारे पास आप जैसे सहाफ़ी हैं जो हमें मौका देंगे तथ्य रखने का समाज के सामने, मैं जम्मू कश्मीर की जनता से यही गुजारिश करूंगा कि ये जो विशियस कैंपेन है वो इस कैंपेन की तरफ बिल्कुल ध्यान न दें। वो इन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को जो ये लैंड जिहाद की बात करते हैं से कहते हैं, जिनको ये लैंड जिहाद नज़र आ रहा है, उनसे पूछिए ज़रा अपना परफॉर्मेंस कार्ड बताइए और उनसे ये भी कहिए कि पहले एस्टेट्स डिपार्टमेंट के ऊपर लैंड जिहाद कीजिए। पहले सरकारी बंगले छोड़िए जहां 15-15 नौकर मुलाजम हैं आपके साथ। पहले सिक्योरिटी का प्रोटोकॉल छोड़िए। आपको जम्मू में तो कोई खतरा नहीं है जिसे कहते हैं। अगर रमन भल्ला जी अपने प्राइवेट निवास स्थान पे जा सकते हैं, हर्षदेव जी अपने सैनिक कॉलोनी जा सकते हैं, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जिसे कहते हैं वो नरवाल में शिफ्ट हो सकते हैं, तो मुझे लगता है ये जो हमारे जम्मू का दर्द रखने वाले जो नेता हैं जिनकी मिनिस्ट्रियां जून 2018 में ख़त्म हो गई थी,
ज़रा वो भी अपने अपने घरों की तरफ जाएं, फिर जम्मू की बात करें। चलो सर, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। और अपने व्यूअर्स के लिए मैं एक बार फिर से जो है ये बताना चाहूँगा, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, जो रोशनी स्कैम में जिन लोगों को बेनिफिशरीज हैं, जिन लोगों को इसका बेनिफिट मिला है, अगर डिस्ट्रिक्ट जम्मू की ही हम बात करें, डिस्ट्रिक्ट जम्मू में जो है 44,912 कनाल और 12 मरले जगह जो है वो बेनिफिशरीज हैं इसके। और इनमें से जिन जो धर्म विशेष की बात की जा रही है, उनको कितना इसमें से ज़मीन मिली है और कितना लैंड जिहाद जो है उनकी तरफ से हुआ है, वो है सिर्फ 1180 कनाल। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन सा धर्म, किस धर्म विशेष की ये लोग जो बात कर रहे हैं, किसने जो है लैंड जिहाद किया है और किस तरह से ये जो है आम जनता को गुमराह करने की एक कोशिश है। फिलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ शहर इंडिया के साथ। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।